morning, good afternoon and good evening from wherever you are watching us. This is the reason मैं हमेशा आपको greet करती हूँ because आप कहाँ से भी कहीं से भी हमें देख रहे हैं. We believe you are watching us with an intention to learn English because this is an English language course और हम इस program को कहते हैं Rise and Shine. As you can see at the back, it is written. इस course में हम आपको सिखा रहे हैं कि English आप कैसे बोल सकते हैं, कैसे लिखनी है. हम लोग पढ़ रहे हैं parts of speech. आगे जाने से पहले थोड़ी सी मैं रिविजन करवा दूँ. हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन्स हम स्टडी कर रहे हैं और नाउन्स के बारे में मैंने आपको लास्ट एपिसोड में बताया था कि जो कुछ भी मैं पढ़ा रही हूँ नोट्स आर अवेलेबल. नंबर्स नीचे स्क्रीन पे आ रहे होंगे. आप कांटेक्ट कर सकते हैं ऑफिस से अगर आपको नोट्स चाहिए क्योंकि हम डिफरेंट पार्ट्स में पढ़ाएंगे तो जैसे जैसे मैं पढ़ाऊँगी मैं आपको बताती जाऊँगी. आप नोट्स ले सकते हैं अगर आपको चाहिए हैं. उसमें हमने ये सारी चीज़ें जो मैं यहाँ करवा रही हूँ वो नोट्स में होंगी और आप एग्जाम्पल के साथ उनको स्टडी भी कर सकते हैं. हमने नाउन शुरू किया हुआ है, उसकी टाइप्स हम कर रहे हैं. हमने लास्ट एपिसोड में बात की थी प्रॉपर नाउन की, कॉमन नाउन की. पहले हमने कहा था नाउन क्या होता है. थोड़ी सी मैं आपको एक जल्दी से रिवीजन करवा दूँ. नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल और आइडिया. नाउन की डिफरेंट टाइप्स हैं. हमने सिंगुलर प्लूरल नाउन्स किए थे, उसके रूल्स किए थे. एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन जो हमने लास्ट एपिसोड में ख़त्म किए थे. ओके, अपने स्टूडेंट में से मैं पूछूंगी कोई एक मुझे बताएगा. आप तंजीम भाई, प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन जो है उसका जो फर्स्ट लेटर है वो एस से स्टार्ट होता है. कैपिटल लेटर. सॉरी, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है. और जो यहाँ नेम जो है मतलब कि स्पेशल नेम ना, आपका नाम है जैसे. यस, ओके. और इट इज स्टार्टिंग विद किसी जगह का नाम है ऑस्ट्रेलिया जैसे है तो ये प्रॉपर नाउन. So that means proper noun is a special or a particular name of a person, place or a thing. किसी कोई ख़ास नाम, कंट्री का नाम हो सकता है जैसे उन्होंने कहा ऑस्ट्रेलिया हो सकता है या पाकिस्तान हो सकता है, इंडिया हो सकता है, लाहौर किसी स्पेशल सिटी का नाम है वो हो सकता है. जिस तरह यूके में एक सिटी है मैनचेस्टर, वेस्टमिंस्टर, इस तरह लंदन. ये स्पेशल नेम्स हैं जो सिटी के या कंट्री के या किसी पर्सन के, इसको हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन. अच्छा, अब आप बताएं व्हाट इज़ कॉमन नाउन. कॉमन नाउन कहते हैं किसी लड़की को, मसलन वो कोई भी हो सकती है. गर्ल बॉयज को, और बॉय, या सिटी को, कंट्री को. बिकॉज ये जिस तरह हमने कहा प्रॉपर नाउन में किसी एक पर्सन की बात होती है, किसी एक जगह की बात होती है, उसका एक नाम है ख़ास. लेकिन कॉमन नाउन में आप जो वर्ड यूज़ करते हैं, ही इज़ अ बॉय, कोई भी लड़का हो सकता है. इट इंक्लूड्स एवरी बॉय, क्योंकि मैंने नाम नहीं बताया तो ये आम किसी की लड़के की बात हो रही है. अगर मैं कहती हूँ दिस इज़ अ कंट्री, सो कंट्री मतलब उसमें काफ़ी सारी कंट्रीज आ सकती हैं. मैंने नहीं कहा ये कौन सी कंट्री है. सो दिस इज़ अ कॉमन नाउन, क्योंकि कॉमन नाउन में आप किसी एक कंट्री की बात नहीं कर रहे. आप जब कंट्री का वर्ड यूज़ करते हैं तो वहीं किसी कोई मुल्क कोई भी हो सकता है. सो दिस इज़ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. ओके, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद, हमने थोड़ी सी एक्सरसाइज भी की थी लास्ट एपिसोड में और अब हम आगे चलेंगे. अब आज हम करेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? इट्स ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ नाउन. और एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसा वर्ड है जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है. यानी आप उसे फील तो करते हैं, आपको पता है वो चीज़ है, लेकिन आप उसको देख नहीं पाते. उसमें बेस्ट एग्जांपल क्या है? जनरली किसी क्वालिटी की बात की जाती है, फीलिंग की बात की जाती है, कोई हालात, कोई आइडिया, इसमें ये सारी चीज़ें आती हैं. तो सबसे पहली एग्जांपल मैं इसके लिए दे सकती हूँ आपको. सोरो, किसी को कोई दुख है, इसको आप हाथ नहीं लगा सकते. इट्स नॉट अ फिजिकल थिंग, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन आपको पता ये होती. कोई गमी होना या गम में होना, दैट मीन्स समबडी सैड, सोरो. फेथ, जी, यस, टाइम भी हो सकता है. और हैप्पीनेस, मैं सिंपल चीज़ें ज़रा लिखूँगी यहाँ पर ताकि आपको अंडरस्टैंड करें. फिर हम आगे जाएंगे काउंटेबल, अनकाउंटेबल, फिर हम टाइम्स का जिक्र करेंगे वहाँ पे. No, that's Holy Spirit is not an abstract noun. Good question वैसे. Holy Spirit abstract noun क्यों नहीं है? क्योंकि Holy Spirit जो है it's a special person. It's a name of a person. किस person का नाम है? खुदा का. क्योंकि God the Father, God the Son and God the Holy Spirit. So it's not an abstract noun. क्योंकि होली स्पिरिट अपनी मैनिफेस्टेशन भी करता है. कभी कभी लोग फील भी करते हैं कि वो छू रहा है आपको, कुछ लोग रोते हैं. तो मतलब मैं बात कर रही हूँ ऐसी चीज़ जिसकी जो फीलिंग है,
यू डोंट सी इट, उसका कोई फिजिकल एक्सिस्टेंस नहीं है। तो होली स्पिरिट का तो फिजिकल एक्सिस्टेंस है, तो हम ये नहीं कह सकते कि होली स्पिरिट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसमें वो सारी चीज़ें आती हैं जो आप फील करते हैं, कोई फीलिंग हो, कोई आइडिया, या ऑनेस्टी, फेथ, हैप्पीनेस, सोरो, सैडनेस, एक्साइटमेंट, अमेजमेंट, ये सारे ऐसे वर्ड हैं। हैरानी होना किसी चीज़ पर, किसी चीज़ के लिए आप बड़े एक्साइटेड हैं, आप बड़े क्यूरियस हैं, किसी चीज़ की कोई क्रेविंग है, लॉन्गिंग, कुछ करने का शौक, या तो ये जो वर्ड शौक है यानी क्रेविंग और लॉन्गिंग, ये सारी चीज़ें कहलाती हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि इनका फिजिकल एक्जिस्टेंस नहीं है लेकिन ये होती हैं। यानी फेथ का होना, खुशी का होना, हैप्पीनेस यानी खुशी, फेथ यानी ईमान, मतलब आप इसको फिजिकली टच नहीं कर सकते बट इट इज़ देयर। तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं उनको आप क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलें आपको एक वर्ड्स बताती हूँ, उसमें से आपने मुझे बताना है कि प्रॉपर नाउन कौन सा है। रोमन्स 10:17 मैं बोलती हूँ, फिर यहाँ लिख भी, बल्कि यहाँ लिखती हूँ ताकि आप उसमें से पिक करें एब्स्ट्रैक्ट नाउन और प्रॉपर नाउन। रोमन्स 10:17, रोमन्स इंग्लिश में कहते हैं रोमियो की ख़त को। जब आप कहते हैं ना रोमियो का ख़त, तो दैट मीन्स रोमन्स, इस इज एपिसल, तो हम इंग्लिश में इसको रोमन्स बोलते हैं। और ये वर्ड्स है फेथ कम्स बाय हेयरिंग एंड हेयरिंग द वर्ड ऑफ गॉड, यानी ईमान सुनने से आता है और खुदा का कलाम है। इंग्लिश में बता सकती हूँ, फेथ कम्स बाय हेयरिंग एंड हेयरिंग द वर्ड ऑफ गॉड। मैं यहाँ वर्ड्स लिखती हूँ, फिर आपने इसमें से मुझे बताना है। फेथ कम्स बाय hearing and hearing the word of God. This is Romans 10:17। इंग्लिश में जब आप लिखते हैं चैप्टर यानी बाप और वर्स लिखते हैं, तो ये 10 का मतलब है 10 बाप, 17 इंडिकेट करता है वर्स को, क्योंकि इंग्लिश में अगर हम बता रहे हैं कौन सा बाप है और कौन सी आयत है, तो आप उसको रोमन्स रोमियो एंड 10 चैप्टर 10 यानी 10वां बाप और 17th वर्स, आप इसको इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं। ओके, सो दिस इज़ द वर्स। इसमें से मुझे कोई बताएगा इसमें से आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा लग रहा है? गुड, फेथ, बिकॉज इट डजंट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस। फेथ मैंने आपसे कहा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हर वो चीज़ है जिसको आपको पता है वो है, लेकिन फिजिकल एग्जिस्टेंस का मतलब होता है यानी आप उसे हाथ नहीं लगा सकते। दिस इज अ टेबल, आई कैन टच दिस टेबल। कोई पर्सन है, आप उसको भी हाथ लगा सकते हैं, लेकिन ये ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब कोई फीलिंग होना, कोई क्वालिटी होना, यू आर वेरी गुड, गुड अच्छे होना, उसको आप हाथ तो नहीं लगा सकते गुड को या गुडनेस को, लेकिन होते हैं लोग यू से इसमें बड़ी, शी इज़ वेरी फेथफुल, बड़ी अच्छी है, शी इज़ वेरी गुड। तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं, गुडनेस, गुड तो हम एडजेक्टिव के लिए यूज़ करें, शी इज़ अ गुड गर्ल, तो गुड यहाँ पे एडजेक्टिव यूज़ होगा। मैं बताऊँगी आपको आगे के पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, इसलिए अभी मैं आपको और कंफ्यूज नहीं करूँगी, अभी हम सिर्फ नाउन पर रहते हैं। तो गुड का नाउन है गुडनेस, तो गुडनेस यानी अच्छाई, तो आप इसको हाथ नहीं लगा सकते, बट यू नो दैट समबडी इज़ गुड, सो यू कॉल हिम गुड, मतलब शी हैज़ सो मच ऑफ गुडनेस इन हर, या गुडनेस ऑफ गॉड यानी खुदा की अच्छाई, या राइचसनेस ऑफ गॉड, राइचसनेस यानी उर्दू में राइचस होने का रास्तबाज, तो राइचसनेस रास्तबाजी, तो राइचसनेस इज़ अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन राइचसनेस, ठीक है। इसी तरह गुडनेस इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फेथ इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, गॉड क्या है, कौन सा नाउन है? प्रॉपर, गुड, बिकॉज खुदा की बात हो रही ना, ही इज़ गॉड, गॉड एक ख़ास नाम है खुदा का, तो दिस इज़ अ प्रॉपर नाउन। तो ये क्या फेथ था, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, AN, मैं इनिशियल्स लिख रही हूँ। अब इनिशियल्स किन्हें कहते हैं वो भी बता देती हूँ। इस तरह एब्स्ट्रैक्ट में पहले कौन सा लेटर है? A, और N के शुरू में कौन सा लेटर है? N। तो अगर मैं वर्ड बोल रही इनिशियल्स यानी AN, A स्टैंड फॉर एब्स्ट्रैक्ट, N फॉर नाउन, तो मैं कह रही हूँ इनिशियल्स, इंग्लिश में हम इनिशियल्स कहते हैं। जैसे मेरे इफ़ माई नेम इज़ कमल जॉर्ज, तो मेरा इनिशियल क्या होगा? वट आर माई इनिशियल्स? KG, ठीक है। ये इंग्लिश में हम जब वर्ड्स को शॉर्ट करके लिखते हैं, वी यूज़ द वर्ड इनिशियल्स, तो हम बोलते हैं इनिशियल, INITIALS, ठीक है, दीज आर माई इनिशियल्स, KG। और एब्स्ट्रैक्ट में ये मैंने इनिशियल्स लिखे हैं उसके, ठीक है, ANN। अच्छा, और अगर ये प्रॉपर नाम है तो मैं PN लिख देती हूँ, दिस इज़ इनिशियल फॉर, मैंने खुद से इनोवेट किया इसको कि आप PN लिख दें, सो दैट इज़ इनिशियल फॉर प्रॉपर नाउन। अच्छा, इतनी चीज़ क्लियर है?
यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? इट इज़ एक्चुअली अ नाउन, है तो नाम ही, बट दिस इज़ अ नेम ऑफ समथिंग विच डज नॉट हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस। जैसे आप उसको हाथ नहीं लगा सकते, इट्स अ फीलिंग, कोई क्वालिटी हो सकती है, कोई फीलिंग हो सकती है, कोई कंडीशन हो सकती है, कोई आइडिया हो सकता है। यानी जो पर्सन ऑनेस्ट है उसके अंदर क्या हम कहते हैं उसे, क्या? ऑनेस्टी, उसमें बड़ी ऑनेस्टी है, यानी ईमानदारी। सो ऑनेस्टी इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगेन इट इज़ एब्स्ट्रैक्ट, क्यों? क्योंकि ये एक क्वालिटी बता रहा है ना, कोई क्वालिटी है ऑनेस्टी, किसी के अंदर क्वालिटी है ये कि वो बहुत ऑनेस्ट है, तो आप कहते हैं उसमें बड़ी ऑनेस्टी है, उसमें बड़ी ईमानदारी है। सो दिस इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, लेट्स गो टू नेक्स्ट नाउन। कहाँ पे ये? अच्छा, ओ सॉरी, मन्नी ओ है। रोमन्स, रूल सेम है। अगर आपको वो याद है, हमने साउंड्स की थी, ROMANS टुगेदर, मंथ्स, रोमन्स। ओके, बिकॉज R साउंड र, O साउंड O, M साउंड म, A साउंड ए, N साउंड न, S साउंड स, तो रोमन्स। ओके, ओके, अब हम करेंगे काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स, क्योंकि हम पढ़े हैं नाउन्स की टाइप्स। हमें पता है नाउन क्या है। नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया, ठीक है। और ये सारी टाइप्स हम वन बाय वन कर रहे हैं। सो देयर आर काउंटेबल नाउन्स एंड देयर आर अनकाउंटेबल नाउन, या नोट्स में नॉन काउंटेबल लिखा होगा। अनकाउंटेबल एंड नॉन काउंटेबल बोथ आर करेक्ट। कुछ लोग अनकाउंटेबल बोलते हैं, कुछ नॉन काउंटेबल, दोनों करेक्ट वर्ड्स हैं। मैं दोनों ही लिख देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। नॉन काउंटेबल या अनकाउंटेबल दोनों वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब हैं क्या काउंटेबल नाउन्स? ऐसी चीज़ों का नाम जिनको आप काउंट कर सकते हैं। जैसे मैं लिखती हूँ चेयर्स और पेन्स। वाई चेयर इज़ अ काउंटेबल नाउन, या चेयर, चलो अगर मैं चेयर भी लिखती हूँ तो भी इट इज़ अ काउंटेबल नाउन। वाई इट इज़ अ काउंटेबल नाउन? क्योंकि मैं काउंट कर सकती हूँ। ये एक 1 चेयर, 2 चेयर्स, 3 चेयर्स, मैं अगर उनको काउंट कर सकती हूँ, सो दैट मीन्स इट इज़ अ काउंटेबल नाउन। सिमिलरली पेन्स, एक पेन है तो 1 पेन, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पेन, देयर कैन बी 10 पेन्स और 5 पेन, 11 पेन्स, वो काउंट कर सकते हैं आप, राइट? इस तरह के जो नाउन्स होते हैं जिनको आप काउंट कर सकते हैं, तो आप इन्हें क्या बोलते हैं? काउंटेबल नाउन्स। इसी तरह बॉल, बैट, बॉल, अगर किसी के पास 4 बॉल्स हैं, वो आपको कैसे पता 4 बॉल्स हैं? यू काउंटेड देम, राइट? आपने देखा उसके पास 4 बॉल्स हैं, आपने कहा ही हैज़ 4 बॉल्स। क्यों? क्योंकि आप काउंट कर सकते हैं उसको। बैट्स, दे हैव 10 बैट्स। बैट का जो वर्ड है, यानी बैट्स, हम खेलने वाले बैट की बात करें, चमगादड़ को भी वैसे बैट कहते हैं, लेकिन उसको भी वैसे आप काउंट कर सकते हैं, लेकिन इसको भी आप काउंट कर सकते हैं। ये हम बैट्स की बात करें जो क्रिकेट में बैट्स यूज़ होते हैं ना, सो वो बैट्स की हम बात करें, एंड उस बैट को भी आप काउंट कर सकते हैं। ऐसा कोई भी नाउन जिसको आप काउंट कर सकें उसको आप बोलते हैं काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन क्या है? वो नाउन्स जिनको आप काउंट नहीं कर सकते, लाइक वाटर। मैं आपसे कहूँ वाटर काउंट करके दिखाएं, हाउ डू यू काउंट? पॉसिबल नहीं है ना। लाइक शुगर काउंट करें, यू कैन नॉट डू दैट। आप काउंट तो नहीं कर सकते ना उसको। आप क्वांटिटी बता सकते हैं, इतने केजी शुगर दे दें, इतना लीटर वाटर दे दें, ये तो क्वांटिटी है ना, कितनी मिकदार में आपको वो चीज़ चाहिए, बट यू कैन नॉट काउंट इट। ऐसे नाउन्स यानी सॉल्ट और शुगर, ऑयल, यस, हर वो नाउन जो आप काउंट नहीं कर सकते इज कॉल्ड एन अनकाउंटेबल या नॉन काउंटेबल नाउन। अगर आप उसे काउंट कर सकते हैं तो काउंटेबल नाउन, अगर नहीं काउंट कर सकते हैं
तो अनकाउंटेबल नाउन। प्लीज़ मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, डू नॉट थिंक कि ये सब मैं ऐसे करवा रही हूँ तो अगर आपको पढ़ना है तो वेयर कैन यू रीड इट फ्रॉम। इंग्लिश की बहुत सारी बुक्स होती हैं, हम जो पढ़ा रहे हैं यहाँ पर उसके हमने नोट्स भी हमने बनाए हैं और जो नोट्स मैंने बनाए हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो अगर आप इनकी प्रॉपर डेफिनेशंस एग्जांपल्स के साथ नोट्स चाहते हैं, देयर आर नंबर्स कमिंग ऑन द स्क्रीन, तो आप नीचे नंबर्स आ रहे हैं स्क्रीन पर, आप वहाँ कॉल करके ये नोट्स ले सकते हैं इन ऑर्डर टू स्टडी देम, ताकि आपके पास ये रेगुलरली ये डेफिनेशंस हों और आप विद एग्जांपल्स, ताकि आपको पता हो अनकाउंटेबल और अकाउंटेबल नाउन्स क्या हैं। ओके, अब इतनी चीज़ क्लियर है सबको? चलें छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं, फिर देखते हैं कितनों को पता चला क्या मैंने कराया। कोई रिपीट करेगा जल्दी से? व्हाट इज अ काउंटेबल नाउन? ऐसा नाउन जिसको आप काउंट कर सकते हैं। व्हाट इज अनकाउंटेबल नाउन? जिसको आप काउंट नहीं कर सकते। अनकाउंटेबल को काउंट नहीं कर सकते, काउंटेबल को काउंट कर सकते हैं। ओके, एक एक्सरसाइज मैं यहाँ लिखती हूँ, इट्स अ प्रैक्टिस एक्सरसाइज। अगर आप हमें देख रहे हैं तो आप भी कर सकते हैं हमारे साथ। ये बेसिकली काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में है। मैं यहाँ कुछ वर्ड्स लिखूँगी और आपने मुझे ये बताना है कि ये काउंटेबल हैं या अनकाउंटेबल। अब वो मिनट्स की बात भी आएगी, टाइम की। आई हैव 10 minutes लेफ्ट। इसका मतलब है मेरे पास 10 मिनट रह गए हैं, ठीक है। एपिसोड के ख़त्म होने की बात नहीं हम कर रहे हैं, हम जनरली एग्जाम्पल कर रहे हैं, सो डू नॉट थिंक कि मैं एपिसोड के एंड होने की बात कर रही हूँ। ओके, सो आई हैव 10 मिनट्स। तो यहाँ पे मिनट्स क्या हैं? गुड, क्योंकि मैंने साथ 10 भी तो लिखा है ना, काउंट करके नहीं, इतने मिनट रह गए। सो मिनट इज़ अ काउंटेबल नाउन। अगेन मैं इनिशियल लिख रही हूँ, ओके। काउंटेबल नाउन COUNTABLE, काउंटेबल, एंड नाउन NOUN। सो दिस इज अ काउंटेबल नाउन। ओके, जस्ट अच्छा और लिखते हैं। इस सेंटेंस में लव मेक्स द वर्ल्ड ब्यूटीफुल, इसको आप गॉड्स लव भी कह सकते हैं। तो बात मैंने करनी है ये आपसे, व्हाट इज दिस? काउंटेबल और अनकाउंटेबल? अनकाउंटेबल, बिकॉज इट्स अ फीलिंग, यू सी, लव। सो ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन क्यों है? क्योंकि एक फीलिंग की बात हो रही है। सो लव इज एन अनकाउंटेबल नाउन। मैं कहती हूँ आई हैव, और चलो बात करें, स्टीव हैज़ 4 cars. Steve has 4 cars. गाड़ियों की बात हो रही है, यानी स्टीव के पास कितनी गाड़ियां हैं? 4। तो कार्स क्या हैं? काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल? काउंटेबल, बिकॉज आप काउंट कर सकते हैं ना। मैं बता रही हूँ उसके पास 4 गाड़ियां हैं, तो आप काउंट करके बता रहे हैं कि यस उसके पास 4 कार्स हैं, तो काउंट करके बताइए। सो कार हियर इज विच नाउन? काउंटेबल नाउन। स्टीव क्या है? काउंटेबल, अनकाउंटेबल को छोड़ दें। इज इट प्रॉपर और कॉमन? स्टीव एक पर्सन का नाम है, प्रॉपर नाउन, यस, बिकॉज स्टीव इज अ पर्सन, उसका एक नाम है विच इज स्टीव। तो स्टीव के पास 4 कार्स हैं। कार्स का नाम नहीं बताया गया, होंडा सिटी या ऑडी है या फरारी है, वी डोंट नो, सो वी जस्ट नो इट्स कार्स। सो कार यानी कार यहाँ पर इट इज़ अ नाउन, बट ये कौन सा नाउन है अगर हम काउंटेबल अनकाउंटेबल की बात करें? वैसे तो कार इज़ ऑल्सो अ कॉमन नाउन, क्योंकि गाड़ी कोई भी हो सकती है, लेकिन क्योंकि हम काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन आपको पढ़ा रहे हैं, तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि काउंटेबल नाउन कौन सा होता है और अनकाउंटेबल नाउन कौन सा है। तो इसका यहाँ पर क्योंकि कार्स आप काउंट कर सकते हैं, तो दैट इज़ कार्स हियर, इट्स अ काउंटेबल नाउन। इज़ इट क्लियर? चलें एक और बात करते हैं। आई लाइक एप्पल्स, यहाँ लिख लेती हूँ, आई लाइक एप्पल्स, यानी मुझे एप्पल्स यानी सेब पसंद हैं। अब बताएं एप्पल्स जो हैं वो काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल? अगेन काउंटेबल, गुड, बिकॉज एप्पल्स आप काउंट कर सकते हैं ना। मैंने 1 एप्पल खाया या 2 एप्पल्स खाए, आई नो कि मैं काउंट करके बता सकती हूँ। सो एप्पल इज अ काउंटेबल नाउन। ओके ओके, एक और फिर हम ख़त्म करेंगे, आगे चलेंगे।
एक और सेंटेंस हम लिखते हैं आई लाइक एप्पल्स, यानी मुझे, ये एक सेंटेंस है, आई जो होता है वो प्रोनाउन है और लाइक इज ऑल्सो हेल्पिंग वर्ड एंड एप्पल्स इज अ नाउन। तो अब एप्पल्स यानी मुझे एप्पल्स पसंद हैं, ये कौन सा नाउन है? काउंटेबल नाउन, क्योंकि आप एप्पल्स को काउंट कर सकते हैं, एक एप्पल है या 2 एप्पल्स हैं या 3 एप्पल्स हैं, यू नो दैट यू कैन काउंट द एप्पल्स, तो इसलिए ये काउंटेबल नाउन है। ओके, लास्ट सेंटेंस लिखते हैं और इसमें आप मुझे बताएंगे कि कौन सा नाउन यूज़ किया मैंने। पावर स्टेशन किसे बोलते हैं? जो मतलब जिस तरह डिफरेंट पावर स्टेशन होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो या कोई एनर्जी प्रोडक्शन की जाती है वहाँ। अच्छा, अब आपने मुझे ये बताना है कि एनर्जी जो है, व्हाट इज एनर्जी? इट इज काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल? एनर्जी, पावर स्टेशन एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है, तो एनर्जी क्या है? इज इट काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल? अनकाउंटेबल, गुड, क्योंकि एनर्जी आप काउंट तो नहीं ना कर सकते, ठीक है, ज़्यादा। अब ये कह सकते हैं सम एनर्जी या लिटिल एनर्जी, आप इस तरह के वर्ड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप 1 एनर्जी 2 एनर्जी तो नहीं ना कह सकते। सो एनर्जी इज एन अनकाउंटेबल नाउन। ओके, सो काउंटेबल नाउन्स वो नाउन है दैट यू कैन काउंट, कोई भी चीज़ हो सकती है, इट कैन बी अ पर्सन, दिस इज अ गर्ल, you can count the girls, 3 girls, 4 girls, 5 girls, so this is countable. इसी तरह these are chairs, 1 chair, 2 chair, 3 chairs, chairs है ना, 1 chair है, 2 chairs हैं, 3 chairs है, it's again countable noun. Pens, इस तरह की चीज़ें जो नाउन आप काउंट कर सकते हैं, दे आर ऑल काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल क्या है? वाटर, ऑयल, शुगर, गैस, एनर्जी, दे आर ऑल अनकाउंटेबल नाउन्स बिकॉज आप उनको काउंट नहीं कर सकते, ऑल्दो वो भी नाम है, एनर्जी इज अ नेम, ये सब नाउन है, लेकिन हम क्योंकि टाइप्स पढ़ रहे हैं, हम ये देख रहे हैं किस तरह के नाउन इंग्लिश में होते हैं जो आप नॉर्मल लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। एनर्जी, वाटर, शुगर, सॉल्ट, या हम यूज़ करते हैं, वाटर पानी, शुगर यानी चीनी, सॉल्ट, नमक, ये सारी चीज़ें आप आम यूज़ करते हैं, बट दे आर विच काइंड ऑफ नाउन? दे आर अनकाउंटेबल नाउन। इवन एनर्जी जो है दैट इज़ ऑल्सो एन अनकाउंटेबल नाउन। क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा है, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दूंगी, उसके बाद हम बाइबल बुक्स की नेम की तरफ जाएंगे, बिकॉज दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। हम लोग स्टडी कर रहे हैं बाइबल की बुक्स के नेम भी, ताकि आप सीखें, बिकॉज हमारा मकसद ये है कि आप इस लैंग्वेज को सीखें, यू वुड नो व्हाट हाउ टू स्पीक इंग्लिश, हाउ टू रीड इंग्लिश। दिस इज़ द रीज़न कि हम आपको जो चीज़ें इंग्लिश में होती हैं, फिर चाहे वो ग्रीटिंग्स हों या डेज़ के नेम्स हों या वीक की बात हो, नेक्स्ट एपिसोड में आई विल बी टॉकिंग अबाउट द नेम्स ऑफ द मंथ। एक ईयर में, ईयर इज़ साल जिसको आप कहते हैं, एक साल में 12 महीने होते हैं, सो 1 ईयर हैज़ 12 मंथ्स, मंथ इज़ महीना, ओके तो हम नेक्स्ट एपिसोड में वो भी करेंगे। तो मैं सिर्फ अभी आपको ये बताऊंगी कि जो नेक्स्ट हम नाउन करेंगे दैट इज़ कलेक्टिव नाउन, क्योंकि हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं है, तो मैं इसकी ज़्यादा डिटेल तो नहीं करवाऊंगी आपको, वो हम बाद में ही करेंगे। दिस इज़ अनदर टाइप जो हम आगे से शुरू करेंगे। कलेक्टिव नाउन का मतलब ये होता है कि एक ऐसा नेम जिसके मीनिंग में काफ़ी सारे लोग आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ पाकिस्तान आर्मी। आर्मी का जो वर्ड है ये किसी एक पर्सन की बात नहीं कर रहे, आर्मी में काफ़ी सारी लोग आते हैं। ऑल द सोल्जर्स टुगेदर मेक एन आर्मी। सोल्जर यानी एक सोल्जर, सोल्जर इज़ अ नाउन ऑल्सो, और कॉमन नाउन है क्योंकि इसमें कोई भी सोल्जर हो सकता है। एंड सोल्जर्स मीन सारे सोल्जर्स मिलके एक आर्मी बनाते हैं। तो पाकिस्तान की अपनी आर्मी है, जिस तरह डिफरेंट कंट्रीज़ की आर्मी। द वर्ड आर्मी का मतलब क्या है? इट्स ग्रुप ऑफ पीपल टुगेदर। अगर मैं वर्ड बोलती हूँ पीपल, इसमें भी किसी एक की बात नहीं हो रही। लोग का मतलब है कि काफ़ी सारा ग्रुप ऑफ मैन हो सकते हैं, वेमेन हो सकती हैं, लेडीज़, बॉयज़, गर्ल्स टुगेदर, इस सारे ग्रुप को आप एक नाम दे रहे हैं, पीपल। इस तरह के जो नाउन हैं उनको आप कहते हैं कलेक्टिव नाउन। मैंने आपसे कहा और डिटेल हम नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे, वी हैव लिटिल टाइम लेफ्ट, तो मैंने एज आर रूटीन वी डू बाइबल बुक्स नेम्स। और लास्ट एपिसोड में हमने एंड किया था क्रॉनिकल्स पे, ओके यानी पहला तवारीख और दूसरा
तवारीख, उसका हमने नाम बोला था कि दिस इज़ फर्स्ट क्रॉनिकल्स एंड सेकंड क्रॉनिकल्स। ओके, अब मुझे आप बताएं क्रॉनिकल्स के बाद कौन सी बुक आ रही है। आप अपनी बाइबल की, हम लोग ये जब पढ़े होते हैं तो आई वांट कि आप अपनी बाइबल में भी देख सकते हैं कि कौन सी बुक्स ओल्ड टेस्टामेंट यानी पुराने अहदनामे में या न्यू टेस्टामेंट, कि अभी न्यू टेस्टामेंट पर हम नहीं गए, हम ओल्ड टेस्टामेंट की बुक्स कर रहे हैं, तो हम उन बुक्स को साथ साथ आप देख भी सकते हैं कि कौन सी बुक आ रही है। ओके, तो उसके बाद कौन सी बुक आ रही है? एज़रा। ओके, और इंग्लिश में ये बुक लिखी जाती है विद दिस स्पेलिंग एज़रा, EZRA, एज़रा। हाँ, एज़रा, ई का नाम रखें, एलिफेंट, एज़रा, ठीक है। उसी वो साउंड नहीं भूलनी आपने, ई की साउंड क्या थी? एलिफेंट, एलिफेंट, तो एज़रा। ओके, एज़रा। तो इंग्लिश में उसको आप एज़रा लिखते हैं, ठीक है। और एज़रा उर्दू में क्या बोला था आपने भी? अज़रा, यस, वहाँ अ करके आवाज़ है, ठीक है, लेकिन इंग्लिश में एज़रा, ठीक है। ओके, ई साउंड, एलिफेंट, उससे याद रखें। मैंने कहा था साउंड्स को लर्न करने का बेस्ट तरीका ये है कि आप कोई एक वर्ड याद रखें, यानी एप्पल, ओके, वो वर्ड सबको याद रहता है, जनरल सा वर्ड है। आप उस वर्ड से आपको ये पता होगा वहाँ ए की आवाज़ क्या है, दैट इज़ व्हाट वी स्टडीड इन फोनिक्स। तो अगर ई साउंड है वही साउंड यानी एज़रा। इज इट क्लियर? ओके, उसके बाद कौन सी बुक थी? यस, इंग्लिश में हम उसको बोलते हैं नेहमाया। इंग्लिश में वी कॉल इट नेहमाया। ओके, एज़रा, नेहमाया। उर्दू में आप नेहमिया बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में यू प्रोनाउंस इट नेहमाया, IAH के साथ आया द वर्ड, ओके, नेहमाया, सो दैट इज़ नेहमाया। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू एंड आई विश एंड प्रे कि आप जो कुछ सीख रहे हैं उसको आप लर्न करें, प्रैक्टिस भी करें, बिकॉज रिमेंबर गॉड हैज़ ब्लेस्ड प्लान्स फॉर यू। और अगर आप ये सीखना चाहते हैं, मैंने हमेशा कहा है, देयर इज़ नो एज फॉर एजुकेशन, यू शुड ट्रस्ट गॉड, यू शुड वर्क हार्ड एंड हैव सेल्फ डिटर्मिनेशन, सो यू कैन डू इट। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।